हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ब मेक इन फ्यूचर। इसके पहले हम लोग पास्ट में, प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे फ्यूचर में। क्या? पॉजिटिव वर्ब। तो पॉजिटिव वर्ब आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि पॉजिटिव वर्ब में जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसका जो सेंस होता है या उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वह किसी और से करवाता है और वह व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है या फिर जानता नहीं है और कर्ता उससे काम करवाता है। तो जिससे काम करवाता है उसका अगर हम नाम लिखते हैं या नाम लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम उसको प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउन के रूप में उसका नाम लेते हैं तो फिर हमें प्रोनाउन के नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, मी, वी, अस, सी, हर, he, him, they, them, you, तो इस तरह से आप पाएंगे कि आई वी में मी में बदलता है, आई वी में, आई मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, सी हर में बदलता है, ही हिम में बदलता है, दे देम में बदलता है, दे देम में बदलता है, सॉरी दे देम में बदलता है और यू बिल्कुल नहीं बदलता है। वह नाम की तरह यू दोनों जगह एक ही रहता है। अर्थात यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। जब सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आई वी सी ही दे यू, और जब हम उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में लिखेंगे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया गया है तो हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, मी, अस, हर, हिम, देम, यू। तो इस तरह से आप समझ गए कि हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव केस का या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। अब थोड़ा समझ लें कि यह ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस एक ऐसा केस होता है जिस केस में ऑब्जेक्टिव केस में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, वह किसी और से बाय फोर्स करवाता है। तो ऐसी स्थिति में हम मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैंने उससे कपड़े धुलवाए, तो कपड़ा धुलने का काम कौन किया? वह। और धुलवाने का काम कौन किया? मैं। तो मैं क्या हूं? सब्जेक्ट हूं और वह क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यह ध्यान में रखना होगा। अगर मैं कहूं कि मैं उससे अंग्रेजी बुलवाया तो यह क्या हो गया कि मैं उससे काम करवाया। अब इसको हम काम खत्म हो गया और मैं उससे बोलता हूं कि मैं उससे अंग्रेजी बुलवाऊंगा। मैं उससे अंग्रेजी बुलवाऊंगा तो बुलवाने का काम कौन करेगा? मैं। और बोलेगा कौन? वह। तो वह क्या है? वह ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे और काम वह करेगा, मैं नहीं करूंगा। अर्थात किसी भी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी और से काम करवाता है
तो इस तरह के वाक्यों को हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में जानते हैं और हम ऐसे वाक्य बनाते हैं। तो अब आती है, थोड़ा ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। मैं उससे सच बुलवाऊंगा, यानी बुलवाएगा कौन? मैं। बोलेगा कौन? वह। तो इसमें मैं सब्जेक्ट हूं और उससे बुलवाऊंगा तो वह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मैं तुमसे पढ़ाई करवाऊंगा, कौन कराएगा पढ़ाई? मैं। किससे पढ़ाई करवाऊंगा? तुमसे। तो तुम क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और मैं सब्जेक्ट हूं। तो इस तरह से मैं उससे सच बुलवाऊंगा, तो मैं के लिए आई और स्ट्रक्चर के अनुसार विल मेक, आई विल मेक उससे के लिए हिम और बुलवाने के लिए स्पीक और सच के लिए ट्रूथ। आई विल मेक हिम स्पीक ट्रूथ, मैं उससे सच बुलवाऊंगा। मैं तुमसे पढ़ाई करवाऊंगा, आई विल मेक यू, तुमसे, यू, आई विल मेक यू स्टडी, आई विल मेक यू स्टडी, मैं तुमसे पढ़ाई करवाऊंगा। मैं उससे पत्र लिखवाऊंगा, क्या करूंगा? पत्र लिखवाऊंगा, आई विल मेक हिम राइट, मैं उनसे पत्र लिखवाऊंगा। तो उनसे के लिए दे होता है और दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम हो जाएगा। तो आई विल मेक देम, क्या करूंगा? पत्र लिखवाऊंगा। तो आई विल मेक देम राइट लेटर, I will make them write a letter. तुम उससे क्रिकेट खिलवाओगे, तुम उससे क्रिकेट खिलवाओगे, यानी खेलेगा कौन? वह। और खिलवाएगा कौन? तुम। तो तुम के लिए यहां यू और यू स्ट्रक्चर के हिसाब से विल मेक, यू विल मेक उससे हिम, यू विल मेक हिम प्ले क्रिकेट, यू विल मेक हिम प्ले क्रिकेट, तुम उससे क्रिकेट खिलवाओगे। वह मुझसे सारे काम करवाएगा, तो वह ही स्ट्रक्चर के अनुसार विल मेक और मुझसे के लिए मी, सारे काम करवाएगा तो ही विल मेक मी डू ऑल वर्क, ही विल मेक मी डू ऑल वर्क, वह सारे काम, वह मुझसे सारे काम करवाएगा। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि आप भी सीखें और आपके दोस्त भी सीखें। राजू तुमसे काम करवाएगा, तो राजू सीधा नाम है इसलिए हम राजू राजू ही लिख देंगे। राजू स्ट्रक्चर के अनुसार
will make Raju will make do work. Raju will make you, sorry, राजू विल मेक यू डू वर्क। राजू तुमसे काम करवाएगा। विमला आपसे कपड़े साफ करवाएगी। विमला विमला विल मेक आपसे यू वॉश क्लोथ। विमला विल मेक यू वॉश क्लोथ। विमला आपसे कपड़े साफ करवाएगी। हम आपसे कंप्यूटर चलवाएंगे। हम क्या करेंगे? आपसे कंप्यूटर चलवाएंगे। वी विल मेक यू ऑपरेट कंप्यूटर। तो वी विल मेक यू ऑपरेट कंप्यूटर। हम लोग उनसे प्रश्न पूछवाएंगे। हम लोग उनसे प्रश्न पूछवाएंगे। तो हम लोग के लिए वी स्ट्रक्चर के अनुसार विल मेक और उनसे देम वी विल मेक देम आस्क क्वेश्चन। वी विल मेक देम आस्क क्वेश्चन। हम लोग उनसे प्रश्न पूछवाएंगे। तो इस तरह से देखा आपने मेक को फ्यूचर टेंस में। तो आपने प्रेजेंट में भी देखा है, पास्ट में भी देखा है और आज आपने देखा फ्यूचर में। तो आप तीनों वीडियो को इकट्ठा करके और पढ़िए। यानी एक वीडियो आपने पास्ट में देखा, दूसरा प्रेजेंट में देखा, तीसरा फ्यूचर में देखा। तो आपका जो मेक पॉजिटिव और मेक का जो क्लियरेंस है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और आप अच्छे से मेक को समझ पाएंगे। तो ये दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कम से कम 5 दोस्तों में तो ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी सीखें।